जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे और खुश होंगे। दोस्तों, जो भी लड्डू गोपाल को पसंद करते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है मुझे कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे इतना पता चल सके कि आप लोग कितने लोग हैं जो लड्डू गोपाल को प्यार करते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। घर में गरीबी आने के कौन कौन से कारण होते हैं जो हमें पता नहीं होता है कि हमारे घर में गरीबी क्यों आती है, क्यों परेशानियां आती है, और हम लोग इस चीज़ से अनजान रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, हम किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सुबह देर से उठना, यानी कि सूर्योदय के बाद उठना। बहुत लोगों का आदत होता है कि देर तक सोए रहते हैं, यानी कि 8 बजे 9 बजे तक सुबह नहीं उठते हैं। जो घर की महिलाएं होती हैं उनको हमेशा सुबह उठना चाहिए, यानी कि 6 बजे के पहले। बहुत लेट हो तो 6 बजे तक उठ जाना चाहिए। लेकिन घर की जो महिलाएं होती हैं वही घर की लक्ष्मी होती हैं। अगर वही लेट करें तो फिर तो हमारे घर में गरीबी नहीं आएगी तो क्या आएगी, क्योंकि माता लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करेंगी, घर का मेन गेट नहीं खुलेगा। तो जब माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेंगी तो जब लक्ष्मी नहीं आएंगी तो क्या आएगा, अलक्ष्मी ही आएंगे ना। तो इसलिए कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठें। मुझे अपने बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि सुबह जल्दी उठें और उठकर जो भी आपका क्रियाक्रम है करके नहाएं धोएं, भगवान के आगे सर झुकाएं, पूजा करें। अगर नहीं सर झुकाती हैं पूजा करें, पूजा नहीं जो नहीं कर पाती हैं कम से कम भगवान को प्रणाम जरूर करें। दूसरा बात क्या है, बिना हाथ धोए खाना खाना। बहुत लोगों की आदत होती है, काम करते रहते हैं, काम कर लिए बैठे हैं 2 घंटे से 1 घंटे से, उठे और वैसे बिना हाथ धोए खाना खाए। ऐसे क्या होती है कि बिना हाथ धोए खाना खाना अशुभ माना जाता है, जो अच्छा नहीं होता है, उससे भी माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। तो इसलिए कभी भी हाथ धोकर ही खाना खाएं। तीसरी बात क्या है, सुबह सुबह घर में बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा करना, क्लेश करना। बहुत लोगों की आदत होती है कि सुबह सो के उठते हैं, बिना बात के लड़ना झगड़ना, घर में चिल्ला करना, हल्ला करना। ये सब क्या होता है, इस सब चीज़ें बाहर से ही माता लक्ष्मी सुनती हैं कि इस घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो वहीं से वापस चली जाती हैं, उस घर में प्रवेश नहीं करती हैं। तो इसलिए कभी भी भूल से भी सुबह सुबह कभी भी घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश ना करें। कुछ भी हो, अगर एक आदमी लड़ रहा है तो दूसरे आदमी को चुप रहे, उस झगड़े को ख़त्म करें। लेकिन सुबह सुबह कभी भी भूल से भी लड़ाई झगड़ा ना करें। अगली बात यानी चौथी बात क्या है, घर में जो नल होता है, नल से टप टप की आवाज़ आना। बहुत सारे घरों में ऐसा नल लगा है जो थोड़ा ख़राब होता है, उसमें से पानी टपकता रहता है, टप टप की बूंदें चूती रहती है। तो ऐसा क्या है कि वो अच्छा नहीं माना जाता, वो भी अशुभ माना जाता है। क्योंकि आप लोग सुने ही होंगे कि पानी कहाँ ऐसा लगाया जाता है कि जहाँ वो पानी टपकता रहता है। तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। ऐसे तो हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि अशुभ चीज़ें अच्छा नहीं लगता है हमें। तो इसलिए अगर आपका घर का नल खराब हो तो नल को जल्दी से जल्दी ठीक करवा लें। कभी भी नल से टप टप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। पांचवी बात क्या है, घर में अपने माता पिता अपने बड़ों का अपमान करना। कोशिश करें कि जो भी आपके माता पिता हैं, जो भी आपसे बड़े हैं, उनका आदर करें, कभी भी भूल से भी अपमान ना करें। छठी बात क्या है, सबसे ज़रूरी बात, मैं हर महिलाओं के लिए मैं यही कहूँगी कि बिना नहाए रसोई घर में जाके खाना बनाना। बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है, सुबह वो सो के उठती हैं, आलस करती हैं, नहाएंगी धोएंगी नहीं, ब्रश नहीं करेंगी, वैसे ही जाके किचन में जल्दी जल्दी खाना बनाने लगेंगी। तो ये गलती आप महिलाएं भूल से भी ना करें, क्योंकि ये जो घर की महिलाएं होती है ना, मैं बताई ना कि घर की लक्ष्मी होती हैं, वो जो करेंगी वही घर में फलेगा फूलेगा। तो कभी भी बिना नहाए रसोई घर में आप खाना ना बनाएं,
कोशिश करें कि नहा के ही रसोई घर में प्रवेश करें। लेकिन अगर आप चली भी जाती हैं किसी कारण से झाड़ू मारने, पोछा मारने, तो यही काम करने जाइए, खाना नहाकर ही बनाना चाहिए। अगर किसी चीज़ की जल्दी है आपको बनाने की, तो अगर नहीं भी नहाई हैं तो ब्रश कर ले ज़रूर। जूठा मुँह कभी भी रसोई घर में खाना ना बनाएं। सातवीं बात क्या है, बिना भगवान को भोग लगाए खाना खाना। बहुत लोगों की आदत होती है, बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है। आदत क्या होती है, बहुत सारे घरों में ऐसा देखने को मिलता है। गांव में तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, शहरों में तो बल्कि अच्छा है कि लोग वहां पूजा पाठ करते हैं। किसी को ड्यूटी जाना है तो भी सुबह नहा के जल्दी जल्दी, कुछ नहीं करेंगे तो भगवान के आगे सर झुका के चले जाते हैं। लेकिन गांव में क्या है, गांव में लोग आलस करते हैं, नहाएंगे धोएंगे नहीं, वैसे ही खाना बनाएंगे और खाना बनाने के बाद जल्दी जल्दी खुद खाने लगेंगे। तो ये गलती तो आप महिलाएं कभी ना करें। अगर पुरुष करते भी हैं तो महिलाओं को ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। कभी भी आप खाना बनाएं तो भगवान के आगे भोग जरूर लगाएं। जो भी आप खाना बनाती हैं, लेकिन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, यानी कि बिना लहसुन प्याज का खाना होना चाहिए जो आप भगवान के आगे भोग लगाती हैं। आपके घर में कौन से भगवान हैं? माता लक्ष्मी हैं, दुर्गा माता है, भगवान विष्णु हैं। अगर आप लड्डू गोपाल को रखे हैं तो उनको तो भोग लगाते ही होंगे। कोई भी देवी देवता हो, जरूरी नहीं है कि लड्डू गोपाल ही हैं। अगर लड्डू गोपाल को रखी हैं तो अच्छा है, नहीं रखी हैं तो कोई भी आपके घर में देवी देवता हो, खाना जो भी आपके घर में बनता है जो शुद्ध और सात्विक हो, जैसे कि उसमें लहसुन प्याज की मिलावट ना हो, आप उसमें नॉनवेज ना हो, तो भगवान के आगे एक बर्तन में, जैसे आप थाली में निकाल के रखती हैं अपने लिए, वैसे भगवान के आगे भी एक थाली में निकाल के रखिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान भोग ग्रहण करें। उतना कहिए, 5 मिनट खाना वहाँ छोड़ दीजिए, फिर आप उठा सकती हैं। इतना करके आप खाना खाएं, आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। 8वीं बात क्या है कि आप सुबह की पहली रोटी, शाम की पहली रोटी कोशिश करें कि गौ माता को खिलाएं, क्योंकि गौ माता को अगर आप खिलाती हैं तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि साक्षात उनको भोजन वो मिल जाता है, वो ग्रहण कर लेती हैं। तो आप कभी भी अगर आप कर सकती हैं तो गौ माता को वो रोटी ज़रूर खिलाएं। अगर आपके घर में भगवान के आगे भोग नहीं लगता है तो आज से आप कोशिश करें कि आप भगवान के आगे भोग लगाएं। और एक बार और बता दूं, सुबह सूर्योदय तक नहीं सोना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। सुबह सुबह घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं मारना चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है 5 बजे 6 बजे झाड़ू मारना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा ना करें। शाम के टाइम 4 बजे के पहले आप झाड़ू मार लें। सूर्यास्त के बाद आप कभी भी गलती से झाड़ू ना मारें। और एक बात, सूर्यास्त के बाद सोना बिस्तर में, सूर्यास्त के बाद आप बिस्तर में कभी भी ना सोएं। सोना है तो दोपहर को सोएं या तो सोए ही नहीं, लेकिन सूर्यास्त के बाद बिस्तर में नहीं सोना चाहिए। सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त जब होता है, दिया बाती आप शाम को करते हैं, तो दिया बाती करने के बाद तुरंत कुछ मुंह में ना डालें। किसी को परिवार में कोशिश करें कि सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के समय खाना ना खाएं। और शाम की दिया बाती ज़रूर करें। घर में शाम को दीपक ज़रूर जलाएं। इससे घर में अंधेरा दूर होता है, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, माता लक्ष्मी का वास होता है। तो शाम के टाइम दीपक ज़रूर जलाएं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। आपके एक लाइक से हमें बहुत खुशी मिलती है, तो आप एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई